हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोमो में। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल के न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 के JCERT मैथ बुक का दूसरा चैप्टर वर्ग एवं वर्गमूल का एग्जाम्पल 18। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 18 है। सो कहता है कि 80 का अभाज्य कीजिए। 80 का अभाज्य कीजिए किसका? 80 का। तो चलिए 80 का अभाज्य करते हैं। किसका? 80 का अभाज्य करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको करना पड़ेगा कि 80 का अभाज्य। तो अभाज्य और एलसीएम एक ही है, ये तो जानते कहते होंगे। देखिए अभाज्य जिस तरह एलसीएम निकालते उसी तरह अभाज्य को भी निकालना है। देखिए एलसीएम किस तरह निकालते हैं, जैसे 80 और 40 का एलसीएम कहते हैं तो इस तरह करके निकालेंगे। तो इसी तरह इसमें निकालना कि इसमें भी इसी तरह निकालना है, लेकिन बस ये है कि एलसीएम में 3-4 गो संख्या आता था, लेकिन इसमें एक ही संख्या रहेगा चाहे जितना रहेगा। अब देखिए तो किससे लगेगा, तो यहाँ पे देखिए एलसीएम निकालेंगे 80 और 40 का, तो किससे लगाएंगे आप? 2 से 40 बार में 20 बार में। किससे लगाइए? 2 से 20 बार में 10 बार में। फिर किससे लगाइए? 2 से 10 बार में 5 बार में। किससे लगाइए? 5 बार में 2 से 1। तो ये मिल गया, इसको गुना कर देंगे। उसी तरह यहाँ पे इसी में भी उसी तरह करेंगे। जैसे देखिए किससे लग जाएगा हम लोग का? 2 से। अगर 1 से लगाएंगे चलेगा, लेकिन 1 से लगाएंगे फिर 80 आ जाएगा। देखिए 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगा सकते हैं, लेकिन अगर 2 से लग जाएगा तो 3 से नहीं लगाना है। अब देखिए 2 का पारा 80 40 बार में। अब देखिए अब 40 जो आता है 2 का पारा कितना बार में आता है? 20 बार में। 20 आता है 100 10 बार में। 10 आता है 100 5 बार में। तो अब देखिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जब जो क्वेश्चन है सो ये है कि देखने बोलता है कि 80 है सो पूर्ण वर्ग है या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ पे करना है कि यहाँ पे देखिए अब 80 बराबर लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। अब देखिए एक 2 मिला, 2 को 2 मिला। अब देखिए अब करना है कि 2, देखिए 2 मिलता है बाहर आ जाता है, आपको पता होगा। 2 गुना 2 जब 5 एक एक मिला तो क्या रहेगा? ये रूठे मिलेगा। देखिए कहता है कि अगर 2 मिलेगा तो रूट से बाहर निकल जाएगा, 2 नहीं मिलेगा तो रूठे में रहेगा। जिसे में देखिए 2 का आसपास कितना होता है? 2 गुना 2 बराबर 4। तो रूट 4 का मान कितना होता है? 2 होता है। तो यही देखिए अगर रूट 4 रहेगा तो 2 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 2 को 2 से गुना करेंगे 4 आ जाएगा, तो ये रूट है। तो रूट 4 बराबर 2 लिख देंगे और 2 गुना 2 4 रूट है, तो इसे 2 लिख देंगे। और 5 एक एक रहेगा, क्या है? रूट है रहेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे ये है कि 5 एक एक मिला, 5 एक एक मिला, तो ये है सो हम लोग का पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि 5 का युग्म नहीं है। देखिए कहता है कि 5 का युग्म नहीं है, यानी कि 5 है सो एक एक है। 5 अगर 2 को रहेगा, 2 बार रहेगा 5, तो ये है सो पूर्ण वर्ग होता। लेकिन यहाँ पर है कि 5 एक के बार है। देखिए 2 बार है, लेकिन देखिए 5 ऐसे के बार, अगर 5 अगर 2 बार रहता तो पूर्ण वर्ग हो जाता, लेकिन 5 है सो एक बार है, इसीलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए कैसे नहीं? सो देखिए सबसे पहले इसका अभाज्य निकालने बोलता है। देखिए अभाज्य है, अभाज्य निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग को पता चलेगा कि ये है सो पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो सबसे पहले इसका अभाज्य निकालेंगे। तो सबसे पहले अभाज्य किस तरह निकालेंगे? तो अभाज्य इस तरह निकालेंगे। तो इस तरह देखिए 2 80 40 2 20 2 10 2 5, इसको गुना किए। यहाँ पे देखिए जो रूट क्या है? रूट, ये रूट है। क्या इसे क्या कहते हैं? इसे रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे रूट कहते हैं। रूट कहते हैं। देखिए रूट अगर 2 को मिला, अगर एक संख्या 2 बार मिला तो रूट से हट जाता है, उसके ऊपरला माथा ऊपर जो रूट है सो कट जाता है। जैसे में याद देखिए मिला तो रूट क्या कट गया इसका लेकिन नहीं मिला तो इसका क्या रूट बचले रह गया। यहाँ पे क्या ये रूट बचले रह गया, इसका रूट एक बच गया था। इसका युग्म अगर मिलता तो यह क्या हो जाता? हम लोग का एक और 5 हो जाता, रूट से निकल जाता। 2 दूनी 4 और गुना 5 तो कितना रहेगा हम लोग का? 5 चौक 20, और क्या कितना होता हम लोग का? यहाँ पे 400 आ जाता।
400 आया था, अगर एक 500 और रहता तो 5 का युग्म नहीं मिला, तो अगर हम लोग 80 को 5 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 400 आएगा। तो 400 का ये क्या है कि वर्गमूल निकलेगा, क्या 400 पूर्ण वर्ग है, क्यों, क्योंकि इसे 5 से गुना करने पर जितना आएगा वो पूर्ण वर्ग होगा। तो क्या हम लोग का एग्जाम्पल 18। चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 19। तो चलिए देखते हैं 5040, 5040 पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। अगर नहीं है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे हम लोग 5040 में गुना करने पर जो है कि 5040 को एक पूर्ण वर्ग बना सके। सबसे पहले आप बात को समझना, कहता है कि 5040 पूर्ण वर्ग है या नहीं है। अगर नहीं है तो सबसे छोटा संख्या ज्ञात करना है जिसे 5040 में गुना करने पर 5040 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा, अभाज्य करना पड़ेगा। अब देखिए अभाज्य करने के बाद सबसे छोटी संख्या, जैसे मैं एग्जांपल 18 में 5 है, 5 का युग्म नहीं मिला, तो 5 को अगर 80 में गुना करते हैं तो 400 आता, तो 400 पूर्ण वर्ग बन गया था 20 का स्क्वायर है। तो इसी तरह कहता है कि 5040 में सबसे छोटा संख्या ज्ञात करना है जिसे 5040 में गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग उसे बन सके, पूर्ण वर्ग। तो कितना कहता है 5040 को, कितना का 5040 को। तो सबसे पहले क्या करेंगे 5040 को, तो सबसे पहले इसका अभाज्य निकालेंगे। तो अभाज्य निकालने तो आप जानते करते होंगे, किससे लेगा ये 2 से, कितना बार में 2520 बार में, किससे लेगा 2 से, कितना बार में ये 1260 बार में। अब किससे लगेगा, अब लगेगा 2 से फिर 630 बार में, फिर किससे लग सकता है 2 से। अब 2 से नहीं लगेगा तो किससे लगाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे छोटा संख्या से हम लोग को देखना है, जैसे मैं 1 से अगर इसको लगाते हैं तो खाली यही आता, लेकिन इसलिए 2 से लगाए 2520 आया, इससे 2 से लगाए 1260 आया, इससे 2 से लगाए तो 630 आया, अब इसे 2 से लगाए तो 315 आया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह खड़ा हो जाता है कि 315 से 2 का टेबल में नहीं आता था, उससे बड़ा चेक करना पड़ेगा 3 से। तो 3 का पावर 3 आता है एक बार में और 15 आता है 5 बार में। तो कितना यहाँ पे हम लोग का 105। अब कितना, ये भी 3 से लग जाएगा, 3 से लगा देंगे 10 से कम 9, 3 बार में 15, 5 बार में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, ये अभी किससे लगेगा 5 से, कितना बार में 7 बार में। तब यहाँ पे हम लोग का क्या आया कि यहाँ पे हम लोग का आ गया कि रूट 5040 बराबर दूगो। देखिए क्या कहता है कि इतना जितना मिला उतना यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए कितना मिला, 2 गुना 2 गुना 2 गुना, क्या बचा हम लोग का कि 2 गुना 2 गुना 3 गुना रूट 35। कितना, देखिए यहाँ पे हम लोग का सब चीज मिल गया, लेकिन यहाँ पे हम लोग का यह हुआ कि 7 गुना 5 का नहीं मिला, 7 गुना 5 का नहीं मिला। तो 7 गुना 5 का मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग को गुना करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, गुना। अब कितना है हम लोग यहाँ पे 35, तो 35 जब 35 का युग्म नहीं मिल रहा, किसका युग्म नहीं मिल रहा, 35 का युग्म नहीं मिला। देखिए 35 का युग्म नहीं मिला, 35 नहीं 5 गुना 7 का युग्म नहीं मिला। कितना का युग्म नहीं मिला, 5 गुना 7 का। अगर गुना करेंगे तो कितना होगा, 7 बचे 35 से क्या करना पड़ेगा हम लोग को 5040 को क्या करना पड़ेगा कि 5040 को हम लोग को देखना पड़ेगा गुना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि अतः 5040 गुना 35, 5040 गुना 35। तो गुना करने पर हम लोग को जो आएगा, तो गुना करने पर हम लोग का आ जाएगा 1,76,400। देखिए तब हम लोग का क्या हो जाएगा, क्या इसका युग्म है सो मिल जाएगा। इसका युग्म क्या है, इसमें एक 5 भी मिल जाएगा, 7 भी मिल जाएगा। तो जब हम लोग निकालेंगे रूट 17,600 इतना का, तब हम लोग का आ जाएगा यहाँ पर कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 25 7, 7 6 420, 17 64 टेबल 0 का जो वर्गमूल निकलेगा कितना निकलेगा 42
जीरो, यानी कि 420। देखिए कहता है कि युग्म नहीं मिला, किसका युग्म नहीं मिला, युग्म नहीं मिला, 35 का युग्म नहीं मिला। तो 35 को इसमें गुना करने पर, तो गुना करें तो कितना है हम लोग का 1,76,400। तो 1,76,400 जब वर्गमूल निकालेंगे तब देखिए, तब हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा कि इसमें कितना नहीं मिला, 5 गुना 7 नहीं मिला, इसमें 5 गुना 7 एक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 5 गुना 7 क्या किए, बढ़ा दिए। तो बढ़ाने पर हम लोग का कितना आएगा, इतना आ जाएगा। तो क्या हम लोग का आंसर देखिए, ये क्या था हम लोग का एग्जाम्पल 19 था। तो चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 20 को कहता है। एग्जाम्पल 20 की 6300 को सबसे छोटी संख्या किससे भागा दें जो हम लोग का भागफल जो आएगा से पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यहाँ पे बात को समझना है। देखिए कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या याद कीजिए जिसे 6300 से भागा देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए 6300 को पूर्ण वर्ग संख्या किस तरह बनाएंगे, भागा देकर उसे किस सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले गुणनखंड विधि को अपनाना पड़ेगा। उसके बाद जितना उसमें शेषफल बचेगा उसको भागा दे देना पड़ेगा 6300 से। तो 6300 से जब भागा देंगे तब हम लोग का जो आएगा आंसर सो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा, जो कि क्वेश्चन में हम लोग को कहता है एग्जाम्पल 20 में कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होना चाहिए। तब देखिए तो 6300 सबसे पहले क्या निकालेंगे, अभाज्य निकालेंगे। 6300 का अभाज्य निकालेंगे तो 6300 किससे लगेगा, ये 2 से 2 बार में। अब देखिए अब कहता है कि 2 का पालन 6 3 बार में, 3150 बार में, 2 से लेगा कितना बार में 15 7 5। अब किससे लेगा 3 से 5 बार में 525। अब ये किससे लगेगा, तो अब यहाँ पे देखिए अभी ये भी लगेगा 3 से लग जाएगा कितना बार में 1 7 175 बार में। अब ये भी 3 से लग जाएगा कि लगेगा 3 से। देखिए यहाँ तक लगा हम लोग का 6300 आया, 3150 आया, 3 से लगाए तो 1575 आया, 3 से लगाए तो 525 आया। अब देखिए अब हम लोग का जो 3 से 525 को लगाए 175 आया। 175 से 3 का पारण भी नहीं आता, 2 का पारण भी नहीं आता, तो 4 का पारण तो आएगा नहीं, तो 50 लगा देंगे कितना बार में 3 बार में 5 बार में। फिर किससे लग जाएगा 5 से कितना बार में 7 बार में, कितना बार में आ गया 7 बार में। अब देखिए अब यहाँ पे करना है कि 6300 बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं, रूट 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 7। तब यहाँ पे देखिए इसका भी युग्म मिला, सबका युग्म मिल गया। किसका किसका युग्म मिला, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। रूट 7 क्यों लिखे, क्योंकि 7 का युग्म नहीं मिला, 7 का युग्म नहीं मिला। तो यहाँ पे लिखना है कि 7 का युग्म नहीं मिला, 7 का युग्म मिला कि नहीं मिला। तो 7 का युग्म नहीं मिला तब क्या करेंगे, तो अब हम लोग करेंगे कि 6300 में 6300 को 7 से भागा देने पर, 6300 को 7 से भागा देने पर, क्यों 7 से भागा दे रहे हैं, ताकि कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या याद कीजिए जिसे 6300 में भागा देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे जो सबसे इसका जिसमें इस अभाज्य किए तो सबका मिलेगा, सब गए डबल डबल मिल, लेकिन एक 7 है सो डबल नहीं मिला। तो यहाँ पे करना पड़ेगा कि 6300 को 7 से भागा देना पड़ेगा। तो 6300 को 7 से भागा देंगे तो कितना है हम लोग यहाँ पे 7 भागा 6300, तो कितना यहाँ पे हम लोग को 9 बार में 6300, डबल जीरो बचा डबल जीरो, कितना आता हम लोग का भागफल 900। कितना आता भागफल हम लोग का 900 आता, कितना आता भागफल 900 आता। तो 900 जो 900 आया हम लोग का 900 आया, इसका अभाज्य निकालेंगे। क्या करेंगे, इसका अभाज्य निकालेंगे। तो अभाज्य किस तरह निकालेंगे इसका, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6300 भागा 7 बराबर 900। अब यहाँ पे देखिए अब 6300 अब 900 बराबर हम लोग को लिख देंगे यहाँ पर कि 900 बराबर यही को लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए इसी को लिख देंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ एक 7 जो है ये है इससे क्या नहीं मिला, 7 है क्या नहीं मिला, तो इसे क्या किए इसे भागा दे दिए इसमें। तो इसमें एक 7 को अब हम लोग कम कर देंगे, जिसमें क्या लिख देंगे इसमें, तब इसमें लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो कितना आ जाएगा हम लोग का 2 गुना 3 गुना 5, 3 दूनी 6 6 5
30। रूट 900 बराबर कितना है हम लोग का 30 आ जाएगा। रूट 900 बराबर कितना आएगा 30 आ जाएगा। देखिए सबसे पहले कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या याद करना है जिसे 30 से 4 में भागा देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो सबसे पहले इसका भाई निकालें, भाई निकालें इसमें सब मिल गया, लेकिन एक 7 है सो अकेले रहा। सब डबल है, सब कोई सिंगल नहीं है, कोई सिंगल नहीं, लेकिन एक खाली 7 सिंगल है, इसीलिए 7 को भागा दे दिए 30 से 100 में, दरमिट दिए। देखिए तब हम लोग को भागफल कितना है 900 आया, 900 आया। तो 900 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 30 आएगा, ये तो आप जानते ही होंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे 7 बचा था, 7 को इससे भागा दे दिए, तो 7 हम लोग का यहाँ से हट गया। लेकिन यहाँ देखिए 30 से 100 है, लेकिन जब 900 निकालेंगे तब इसको जब यहाँ भागा देने पर हम लोग निकालेंगे इससे, तब यहाँ पे हम लोग को ये है हट जाएगा 7। तो 3 दूनी 6, 6 बचे, तीसरे क्या है हम लोग का आंसर। ये वीडियो आपको किसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के पास जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड भी इस वीडियो को देख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।